अकबर महान नहीं, अकबर शैतान। जी हां, उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल के 7वीं कक्षा की किताब में एक चैप्टर पढ़ाया जा रहा है अकबर महान का, और उसी को लेकर बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया है। उस चैप्टर का शीर्षक ही अकबर महान रखा गया है। जैसे ही किताब सामने आई वैसे ही विरोध शुरू हो गया। बता आपको ये दें, छत्रपति शिवाजी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अर्चित आर्य ने इस अध्याय पर आपत्ति जताते हुए इसे तत्काल पाठ्यक्रम से हटाने की मांग की है। उनका कहना है कि बच्चों को राष्ट्र नायक और भारतीय संस्कृति के लिए संघर्ष करने वाले महापुरुषों का इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए। वहीं उन्होंने मांग पूरी न होने पर लोकतांत्रिक आंदोलन की चेतावनी भी दी है। रविवार को मुजफ्फरनगर के रुड़की रोड स्थित कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान छत्रपति शिवाजी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अर्चित आर्य ने उत्तर प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में कक्षा 7 की पुस्तक देश की महान विभूतियां, उसमें अकबर को महान बताया गया और इसी का विरोध हो रहा है। महान विभूतियों में अकबर कैसे? पहला सवाल तो यही है। दूसरी सवाल यह कि भाई अकबर महान कैसे? अर्चित आर्य ने कहा है कि उनके अनुसार अकबर को महान बताना ऐतिहासिक तथ्यों के अनुरूप नहीं है, न्याय संगत नहीं हो सकता। उनका कहना है कि ऐसे विषयों से विद्यार्थियों के सामने इतिहास की गलत व्याख्या जाएगी। उन्होंने दावा किया है कि अकबर के शासनकाल में धार्मिक उत्पीड़न, साम्राज्यवादी सोच थी, उसकी विस्तारवादी सोच थी, धर्म परिवर्तन और चित्तौड़गढ़ पर बड़े पैमाने पर हिंदुओं का नरसंहार हुआ था। इसीलिए ऐसे शासक को महान बताकर पढ़ाया जाना उचित नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि देश के बच्चों को महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह और अन्य राष्ट्र नायकों के त्याग, उनके बलिदान और उनके संघर्ष से परिचित कराया जाना चाहिए, न कि अकबर से। उनमें राष्ट्रभक्ति और सांस्कृतिक चेतना का विकास होगा अगर वो भारत से जुड़े उन तमाम लोगों को, उन तमाम महान विभूतियों के बारे में बच्चों को पढ़ाएंगे तो। अर्चित आर्य ने उत्तर प्रदेश सरकार और शिक्षा विभाग से मांग की है कि कक्षा 7 के पाठ्यक्रम की समीक्षा हो और संबंधित अध्याय को हटाया जाए। उन्होंने कहा कि इतिहास को तथ्यों और भारतीय दृष्टिकोण के अनुरूप ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यदि सरकार ने इस विषय पर शीघ्र कोई निर्णय नहीं लिया तो छत्रपति शिवाजी सेना लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से प्रदेश व्यापी आंदोलन शुरू करेगी। लेकिन सवाल वही है कि क्या ये किताब जानबूझकर एक महिमा मंडित करते हुए लिखी गई, इतिहास से छेड़छाड़ किया गया, और किसने जानबूझकर यह हरकत की? अकबर ने हिंदू महिलाओं को अपने हरम में रखा, यह प्रमाणित है। अकबर अपने हवस के लिए मीना बाजार लगवाता था, यह प्रमाणित है। ये बातें किसे नहीं पता है? क्या ऐसे शैतान शासक भी महान कहलाने के योग्य हो सकते हैं? नहीं, कतई नहीं। इतिहास की किताबों में जो गलतियां हुई हैं, फिल्मों के माध्यम से, धारावाहिकों के माध्यम से, इस प्रकार की फर्जी किताबों के माध्यम से चीजें थोपी गई हैं, कहानियां गढ़ी गई हैं, उन्हें सुधारने के बजाय और गलतियां कर रहे हैं। ये नहीं चलेगा, यह बर्दाश्त नहीं होगा। सरकार और प्रशासन को जल्द से जल्द इसकी जांच करा के किताब के पाठ्यक्रम से इस शब्द को, इस चैप्टर को हटाया जाए, वो दुनिया के सामने लाया जाए कि आखिर सच्चाई क्या थी। अकबर महान नहीं था, ये समझना जरूरी है। किताबों को वापस लेकर नई किताबें बनवाई जाएं, ये भी मांग हो रही है। आज हम इन्हीं तमाम सवालों और मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले छत्रपति शिवाजी सेना के अध्यक्ष की क्या मांग है एक बार देख लीजिए, उसके बाद में चर्चा करेंगे इस बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पर। पाठ 12 पढ़ाया जा रहा है अकबर महान, और यह बिल्कुल ही पूर्णतः गलत इतिहास है। हम इसके खिलाफ एक दम भर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि अकबर एक क्रूर शासक था, और उसी के खिलाफ हमने यह आवाज उठाई है। मेरा यहाँ पर एक पहला प्रश्न यह है, अगर अकबर महान था तो महाराणा प्रताप जी कौन? फिर महाराणा प्रताप जी ने पराधीनता उसकी स्वीकार क्यों नहीं करी? फिर महाराणा प्रताप जी ने स्वाधीनता की लड़ाई उसके सामने क्यों लड़ी? मैं 4 तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं अकबर की क्रूरता के। जब पहला आक्रमण उसने चित्तौड़ दुर्ग पर किया और चित्तौड़ दुर्ग को जीत लिया, तो 40,000 निरपराधी हिंदुओं की, बच्चों की, इन सबकी उसने हत्या करी। उसके बाद जो हेमू विक्रमादित्य के साथ उसका युद्ध हुआ था, उसमें हेमू विक्रमादित्य का सिर काटने के बाद उसके वृद्ध पिता को उसने इस्लाम स्वीकार करने के लिए कहा, और उन्होंने इस्लाम स्वीकार नहीं किया तो उनकी भी हत्या कर दी। तीसरा तथ्य, जिस संरक्षणकर्ता के साथ वह जीवन जीता आया था बहरम खां, उस बहरम खां पर झूठा राजद्रोह का आरोप लगाकर उनकी हत्या करी और
उसकी विधवा पत्नी के साथ उसे अपनी रखेल बनाकर रखा। ये तथ्य हैं उस अकबर महान के। आप सच आप लोग इसका विरोध करेंगे क्या? जो इस पुस्तक में लिखा हुआ है उस पुस्तक के लिए क्या मांग करोगे आप लोग? देखिए, हमारी मांग ये है, जो इतिहास है वो सच्चा आना चाहिए, जो सही इतिहास है वो सामने आए, कि जिससे कि हमारे आने वाले बच्चे, जो हमारी नस्लें हैं, वो खराब ना हो। उसके अंदर पढ़ाया जा रहा है अकबर महान। तो इस बेहद महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। अकबर महान नहीं, अकबर शैतान, क्योंकि ये बड़े पैमाने पर मांग हो रही है कि कक्षा 7 की ये महान विभूतियों वाली किताब से ये चैप्टर हटाया जाए और इतिहास को सही से पढ़ाया जाए। अभी आप जिनकी प्रतिक्रिया देख रहे थे, अर्चित आर्य छत्रपति शिवाजी सेना से हैं, वो हमारे साथ कनेक्ट हो गए, उनसे हम बात करेंगे। साथ साथ में आपको बता दें कि हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर भी कनेक्ट होने वाले हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे क्योंकि मामला बहुत गंभीर है। और इतिहासकार को भी हमने आज इन्वाइट किया है, नीरा मिश्रा जी को, वो भी हमारे साथ कनेक्ट हो जाएंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन अर्चित जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? अर्चित आर्य जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ जी, मुझे आवाज आ रही है। अर्चित जी, मुख्य आपत्ति किस बात को लेकर है? अकबर महान से, इस शब्द से, या पूरे अध्याय की प्रस्तुति पर क्या कहना है आपका? देखिए भाई साहब, मुझे आपत्ति है, सच्चे इतिहास को समक्ष रखना चाहिए। इतिहास हमेशा सच्चा होना चाहिए, क्योंकि इतिहास एक ऐसी चीज है जो भविष्य का निर्माण करती है। अगर इतिहास सही होगा तो भविष्य का निर्माण सही होगा जी। अकबर महान शासक नहीं है, वो एक पूर्णतः क्रूर शासक है। वामपंथी इतिहासकारों ने भारत के अंदर यही किया है हमेशा, जिन्होंने इस भारत को लूटा खसोटा, उन सबको इन्होंने एक आदर्श के रूप में दिखाया। और हिंदू समाज ने आज तक इस बात को सहजता से स्वीकार किया, पर अब हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम अकबर के उन तथ्यों को रखने जा रहे हैं जो पूर्ण रूप से बताते हैं कि वो एक क्रूर नृशंस हत्यारा शासक था, जिसने इस भारत के अंदर इस्लामिक तंत्र को बढ़ाने के लिए अनेकों प्रपंच रचे और हिंदुओं की हत्या करी। आओ मैं आपको पहला भाई साहब एक प्रकरण बताने जा रहा हूं, जो सबसे बड़ा प्रकरण है इसकी क्रूरता का। जब चित्तौड़ के दुर्ग को इसने घेराबंदी कर ली और 4 महीने तक वहां पर रसद पानी नहीं थी किले के अंदर, वहां के राजपूत योद्धाओं ने और महिलाओं ने एक दिन निर्णय लिया कि अब इसके साथ युद्ध होगा, और राजपूत 13,000 महिलाओं ने अग्नि का स्नान किया, जोहर किया, छोटी छोटी बच्चियों के साथ, वृद्ध महिलाओं ने, गर्भवती महिलाओं ने, हमारी माताओं ने, सबने जोहर किया। उसके बाद राजपूत योद्धाओं ने उस राख को अपने शरीर पर मलकर वो रणभूमि में कूदे और 8,000 योद्धाओं ने मुगलों के साथ युद्ध किया, पर अंत में वही होना था, वीर गति। और वो जब वीर गति को प्राप्त हुए, इस अकबर ने उस किले की घेराबंदी की। और एक प्रकरण मिलता है वीर विनोद जी की पुस्तक के अंदर, सिरों की मीनार। 1 से 3 दिन के अंदर इसने 40,000 निरपराध हिंदुओं की हत्या करी है। उस किले पर मुगल बादशाही अपना झंडा फहराने के बाद इसने फरमान दिया कि जितने भी यहाँ पे रहने वाले व्यापारी हैं, नागरिक हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उन सबका कत्ल कर दो। और 3 दिन के अंदर 30,000 हिंदू मारे गए। और खाली ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, आप जाइए अकबर नामा में, उसमें मिलेगा, अबुल फजल की किताब है, उसमें भी यह प्रकरण लिखित मिलेगा कि 30,000 कत्लेआम हुआ। कत्लेआम के नाम से पृष्ठ है। वीर विनोद जी, उनकी पुस्तक है, पृष्ठ संख्या 455 में पूर्ण रूप से लिखा गया है 30 से 40,000 हिंदुओं की हत्या का वर्णन। नहीं अर्चित, ये तो हो गया कि भाई अकबर क्रूर था, या आपने क्यों क्रूर था वो बताया, लेकिन हम और आप, हम सब बचपन से पढ़ते आए हैं, हम सब फिल्मों में देखते आए हैं, धारावाहिकों में देखते आए हैं कि अकबर महान, उसका पूरा नाम कोई नहीं जानता, उसको अकबर महान के नाम से ही लोग जानते हैं। ये स्थिति है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमको ये चीज़ें पढ़ाई गई कि उसने जजिया कर माफ़ कर दिया था, सभी मजहब, सभी धर्मों के लिए इबादतगाह बनवाया, और इस प्रकार की अच्छी अच्छी बातें पढ़ाई गई। तो ये क्या इतिहास से छेड़छाड़ था और गलत इतिहास हमको पढ़ाया गया, और देर से सही, लेकिन अब इसमें सुधार की आवश्यकता है? इसमें 2 पक्ष है जी। शुरू में जजिया कर के साथ साथ तीर्थ कर भी इसने लगाया था, वो हिंदुओं से लिया जाता था। पर जब
इसके राज्य के अंदर कुछ जिन्होंने संधि इसकी स्वीकार कर ली थी जी, उन हिंदुओं की संख्या अधिक होने की वजह से इसने हिंदुओं को रिझाने के लिए ये सिर्फ जजिया कर हटाया था। फिर इसके बाद आने वाली नस्ल औरंगजेब ने दोबारा जजिया कर लगा दिया था। ये सिर्फ हिंदुओं के लिए एक छद्म देश था कि जिससे हिंदुओं को रिझाया जा सके। पर इसी के साथ साथ ये भी बताना होगा कि इस अकबर द्वारा लगातार मेवाड़ की भूमि पर कत्लेआम किया गया। मेवाड़ की भूमि पर उन राजपूत योद्धाओं के साथ लगातार क्रूरताएं हुई, हत्याएं हुई, गो हत्याएं हुई, मंदिरों का विध्वंस हुआ। यह सब कुछ इसके नेतृत्व में हुआ। और जो इसे सही जो इसे सब लोग वो बताते हैं कि ये बहुत ही सेक्युलर था, तो मैं एक उदाहरण आपके समक्ष रखना चाहूंगा जी। एक दासी कोई महिला थी, इसका उस पर दिल आ गया और इसने उससे विवाह की बात रखी और इसका उससे विवाह हुआ। उसका नाम था हरकू बाई। उस हरकू बाई के विवाह के तुरंत बाद इस व्यक्ति ने उसका इस्लामीकरण किया। उसका नाम रखा मरियम उल जमानी। और ये इतना घृणित इस्लामिक मानसिकता का था। और एक खतरनाक बात इसकी आपको मैं बताना चाहता हूं, जैसे आज ये पढ़ाया जा रहा है अकबर महान, अगर हमारे बच्चे अकबर महान पढ़े तो आप समझिए क्या होने जा रहा है। इसके अभिभावक थे संरक्षक कर्ता बहरम खान, जिन्होंने से हर युद्ध में जीत दिलाई, विजय दिलाई। एक समय आने के बाद इसने उन पे राष्ट्रद्रोह के अंदर उन्हें वहां से वे जा रहे थे, बाहर जा रहे थे और रास्ते में उन्हें किसी के द्वारा मरवा दिया गया। मरवाने के बाद उनकी विधवा पत्नी के साथ इस आदमी ने निकाह किया। आप देखिए कितनी तुच्छ मानसिकता है कि इससे खराब क्या हो सकता है कि जहां हम अभिभावकों को पूजनीय रूप में मानते हैं, गुरु के रूप में मानते हैं, हम हिंदू गुरुओं की पूजा करते हैं, उनकी मां को मां की दृष्टि से देखते हैं, इस व्यक्ति ने अपने गुरु की पत्नी से विवाह किया। इससे ज्यादा क्रूरता, इसे महान कह सकते हैं हम। महाराणा प्रताप जी ने 12 साल का जो संघर्ष किया है, उनके शब्द थे कि इस क्रूर हत्यारे अकबर को मैं इस मेवाड़ की भूमि पे पनपने नहीं दूंगा। उन्होंने उसकी पराधीनता स्वीकार इसलिए नहीं की क्योंकि यह पूर्ण रूप से एक आतंकी था, आतंककारी था और महाराणा प्रताप जी ने इसके सामने दम भरा है। अच्छा, और ये हुआ क्यों अर्चित, अगर आप बता पाए तो ये इतिहास की किताबों में मुगल शासकों का महिमा मंडन हुआ क्यों? देखिए, भारत के अंदर वामपंथी इतिहासकारों ने हमेशा कोशिश की है कि हिंदुओं को गलत झूठा इतिहास बताया जाए और जिससे इनके दिमाग में सेक्युलरिज्म चिपका दिया जाए। और ये झूठा सेक्युलरिज्म इतना खतरनाक है, सेक्युलरिज्म के चक्कर में आज तक हम मरते ही आए हैं। माननीय आशीष गोस्वामी जी, मैं आपसे बताना चाहूंगा, ये सेक्युलरिज्म जबरदस्ती खड़ा किया गया है। इसी सेक्युलरिज्म की वजह से आज मुझे पता क्या देखने को मिलता है, श्री कृष्ण जन्मभूमि पर आज भी गोल गुंबदों का निर्माण है, नीचे मंदिर है और ये सब इन्होंने प्रपंच रचाया है कि जिससे कि हम आपस में सौहार्दपूर्ण की बातें करते रहे। ये सब झूठी बातें हैं। यही इन्होंने वामपंथी इतिहासकारों ने और जो शुरू के 4 शिक्षा मंत्री उन्होंने यही किया। आपने इतिहासकार की बात की तो हमारे साथ नीरा मिश्रा जी कनेक्ट हो गई, इतिहासकार है। मैम, मेरी आवाज आ रही है आपको? सभी को। हाँ नीरा जी, इतिहास लेखन में जब किसी शासक को महान कहा जाता है तो उसके पीछे की क्या वजह होती है? क्या वो तमाम ऐतिहासिक मानक हैं उसकी पालना होती है या नहीं होती है? जरा समझाइए, ये अकबर महान थोपा गया है क्या हम पे? अच्छा, मैं आपने अभी इससे पहले जो प्रश्न पूछा था हमारे इससे पहले वाले वक्ता से, मैं उसका भी जवाब दूंगी और मैं आपको 4 बिंदु बताना चाहती हूँ। पहले अकबर के बारे में कि उनको महान किस लिए नहीं कहा जाता। बहुत अच्छी मतलब बहुत ही सारे अच्छे तथ्य दिए गए हैं। अकबर ने जब लड़ाई हुई, ये इन्होंने राजस्थान में सब अटैक्स वगैरह करे तो किसी को मालूम है कि कितनी लाशें बही है? 30,000 लोग मारे गए, आर्टिजन्स और फार्मर्स, क्योंकि वो मुगलीकरण नहीं मान रहे थे। 8,000 सोल्जर्स, राजपूत सोल्जर्स मारे गए और हजारों औरतों ने जौहर किया। उसके बाद हल्दी घाटी लड़ाई करी, उसने 500 लोगों को मारा। ये तो उसकी
नीति थी कि ये हमारी इस्लाम मान ले और हमारी जो राजागिरी है वो मान ले। दूसरी बात इसने जो करी कि ये मीना बाजार सब जानते हैं, क्योंकि मैं इसलिए जानती हूँ कि वहाँ जो कोठी है वो हमारे खानदानी कोठी है। वहाँ पहले मीना बाजार लगता था आगरे में, वहाँ पे ये औरतों के वेश में जाता था जो कि सिर्फ औरतों के लिए था, और वहाँ पे ये महिलाओं को छेड़छाड़ करता था। एक बार उसने एक महिला को छेड़ा, वो हैपेंस टू बी किरण देवी, जो कि महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह की बेटी थी, और जिसकी शादी हुई थी इससे कौन से राजा थे, पृथ्वीराज चौहान, मतलब नॉट पृथ्वीराज चौहान लेकिन पृथ्वीराज राठौर से हुई थी। तो ये महिलाओं को छेड़ता था। इसकी ये महानता है, ये हमारे देश में एक आदर्श किंग की जो परिभाषा होती है उसमें ये कहाँ फिट करता है। इसके बाद इसने इबादत खाना में बैठ के हमारे महान सेक्रेट प्राचीन ग्रंथ महाभारत का जब ट्रांसलेशन कराया, जिस ग्रंथ को हम कहते हैं पंचम वेद, उस ग्रंथ का इसने नाम लिख दिया रजमनामा, क्योंकि उसने खाली लड़ाई की बात करके उसको सारे में प्रचार करा। उस दिन से हमारे घर में एक पावन ग्रंथ जो हमको ज्ञान सिखाता है वो वंचित हो गया, क्योंकि लोगों में मानसिकता। अब आते हैं आपकी जो मूल प्रश्न था कि ये हमारे को महान क्यों पढ़ाया, अकबरों को कराया। 1947 के बाद जब हमें आजादी मिली तो हमारे बहुत ही एक सबसे दिग्गज जो हिस्टोरियन थे, इतिहासकार आरसी मजूमदार, रमेश चंद मजूमदार, उन्होंने कहा नेहरू जी से अब हम अपना इतिहास अपनी तरफ से लिखेंगे क्योंकि अब अंग्रेज चले गए। उन्होंने कहा ठीक है, कमिटी बनाओ, उसको डायरेक्टर बनाया। उनको डायरेक्टर बनाने के बाद जब उनसे कहा कि आप इसकी रूपरेखा लिख के दो, वो रूपरेखा जब उन्होंने लिख के दी तो आप बिलीव नहीं करोगे, मौलाना आजाद के होश उड़ गए और उन्होंने कंप्लेंट करी नेहरू से, और नेहरू ने उस कमेटी को ध्वस्त कर दिया और राजसी मजूमदार को बाहर कर दिया। और उन्होंने क्या करा, उन्होंने प्रयागराज से ताराचंद को बुलाया कि आप इतिहास लिखेंगे। क्यों हुआ ये? क्योंकि आरसी मजूमदार ये कह रहे थे कि भारत के लोग, भारत के राजा 600 साल से अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, और उसमें उन्होंने सब वर्णित करा था किस तरह से हम लोगों ने मुगल से भी लड़ाई करी है उसको हटाने के लिए। तो फिर वो ताराचंद को एक ब्रीफ दिया गया था कि आपको मुगलीकरण दिखाना है, मुगलों को राजा उनको महान बनाना है और उनकी अयाशी को छुपाना है। ठीक है, मतलब जो ऐतिहासिक मानक थे मैम उसका ध्यान नहीं रखा गया, चीजों को थोपा गया और ये चीजें 1947 के बाद शुरू हुई। ठीक है मैम, आप प्लीज बने रहिएगा, हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर भी कनेक्ट हो गए, उनका वर्जन भी जान लेते, उसके बाद में मैम लौटूंगा। आप बेहतर बता रही हैं, अच्छे से समझा रही हैं आप। मोहम्मद अकील खान जी, अकबर महान नहीं, अकबर एक क्रूर शासक था, ये कहा जा रहा है। अर्चित आर्य राष्ट्रीय अध्यक्ष ने छत्रपति शिवाजी सेना के, उन्होंने कहा ये जो 7वीं की किताब में पढ़ाया जा रहा है ये अनुचित है, इसको तत्काल हटाया जाए। आपकी प्रतिक्रिया क्या है बतौर एक मुस्लिम स्कॉलर, मोहम्मद अकील खान जी? अरे अकील भाई, हटा दीजिए तो हमें क्या आपत्ति है, हमें कोई आपत्ति नहीं। और ये जो नीरा मिश्रा जी इतिहासकार अपने नाम के आगे लिखे हुए हैं, ये बखान कर रहे हैं, इनकी बात से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अकबर महान था या नहीं था मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा हूँ जी। अकबर क्या था और उन्होंने मुगलों को क्या गिनाया। मुगल कोई यहाँ के आपके मुसलमानों के देश के मुसलमानों के वंशज नहीं है। अकबर महान था या नहीं महान था विषय ये नहीं है, विषय इस चीज का होना चाहिए जब आप डिबेट जो आज इस दुनिया में नहीं है उनके पे डिबेट आप करेंगे। आप शिक्षा पे डिबेट करते, स्वास्थ्य पे डिबेट करते, बहुत अच्छा होता। मैं कह रहा हूं ना, मुगल कोई हमारे वंशज नहीं है। नहीं, मुगल आपके वंशज नहीं है तो औरंगजेब के लिए, बाबर के लिए छाती क्यों पीटते हो दिन भर? मैं कह रहा, ये तो आप पिटवा रहे हो। अरे भाई, तो आप पिटवा रहे हो। मैं क्या कह रहा हूँ आपको, अभी 2 सवाल पूछ लूंगा तो बोलोगे कुछ नहीं यार। ये अच्छा मुसलमान बनने का दिखावा मत किया करिए, अलतकैया मत कीजिए। अलतकैया करता था अकबर, अकबर अलतकैया ही करता था। लफ्ज़ जिहाद का जनक उसी को मानता हूं मैं तो।
वो तो वही करता ये चला तो आया है, आपकी उसी की विषय सिखाई है, गई आपकी चीजें बताई बात गई हो चीजों पर आप सकती यहाँ है। लीपापोती करो। आपके हिसाब से आपने भी इतिहास पढ़ा है, इसी देश का आप खाते, इसी देश में आप रहते हैं, यही किताबें आपने भी पढ़ी हैं। आप बताओ, आप अकील खान जी, आपके हिसाब से अकबर क्या था? मेरे हिसाब से क्या, मैंने देखा ही नहीं, तो आप तो ये हिस्ट्री आप ला रहे हो ना। अरे भैया, 7वीं की किताब में आज पढ़ाया जा रहा है, तो हम आज ना बात करेंगे, इसको हम नहीं पढ़ाए देना चाहते हैं। इस प्रकार की चीजें ना थोपी जाए, अब तक थोपा गया सो थोपा गया, अब इसके विरोध में हम खड़े हैं। नहीं, 2014 से आ रहा हूं मैम, 17 से यही नीरज जी आ रहा हूं। रहे हैं, और इसके अलावा कुछ कर पाएंगे? हाँ हटाइए, कौन विरोध कर रहा है? हाँ आप हटवा दीजिए। हाँ। ये जो सेना आई है, हम्म। जो सेना मुजफ्फरनगर में इसका विरोध कर रही है, हाँ। तो बिल्कुल हटा दे, हम्म हटा देना चाहिए। हम्म जिस चीज से लोगों के दिल में नफरत पैदा की जाए, उस चीज को बिल्कुल हटा देना चाहिए। ठीक, अर्चित आर्य जी कुछ कहना चाह रहे थे। जो 12 पाठ की बात आ रही 7वीं किताब में, तो अगर इतना नफरती था, इतना क्रूर था, तो आखिर उसका नाम क्यों इतिहास में आया? हाँ, वही तो विषय है ना, वही विषय। हम चाहते हैं आप भी इसका विरोध करें, हम चाहते हैं आप भी मंच से ऐलान करें, आप मांग करें, आप जो भी कोई संगठन चलाते हैं उसकी तरफ से आप मांग कीजिए कि इस प्रकार की चीजें नहीं थोपी जानी चाहिए। हमारे देश में महाराणा प्रताप पढ़ाया जाए, हमारे यहाँ पे शिवाजी को पढ़ाया जाए, छत्रपति शिवाजी महाराज को। आपको इतनी एलर्जी उनसे है तो हमको कोई एलर्जी नहीं है, हमको एलर्जी नहीं है, हम बस चाहते हैं इस प्रकार की चीजें ना थोपी जाएं। किया गया था। अब जैसे आपको मोहब्बत मुझे है, ऐसा लग रहा है कि हाँ। मोहम्मद आकिल जी हमारे से बड़ा प्रेरित हो गए हैं इस बात से, हाँ। और वो मुझे कह रहे हैं कि इसे हटा दिया जाए, ये कर दिया जाए, इसमें ये भी सहयोग करने के लिए तैयार है। तो मुझे लग रहा है कि आज शाम तक शायद मौलाना साहब अकबर की प्रतियां सड़क पर जलाने का काम करेंगे, हाँ। जिस हिसाब से वो कह रहे हैं। नहीं, विरोध तो करना चाहिए, विरोध खुलकर दिखाना चाहिए। अकबर बिल्कुल, वो करेंगे, मुझे लग रहा है वो। अगर औरंगजेब और बाबर से इतना प्रेम है तो फिर अगर ये विरोध हो रहा तो दिखाना चाहिए, दिखाना चाहिए। तो कुछ देश के लिए अरे वो सेना, ऐसे आप सेना सेना करे, लग रहा है वो सेना चढ़ाई करने जा रही है लखनऊ आपके घर पे। वो सेना अपनी मांग कर रही है कि भैया ये चीज हटनी चाहिए। छत्रपति शिवाजी सेना से आप इतना बौखलाए हुए हैं। सत्ता का जोर है, जो मर्जी वो करे। हाँ, फिर आगे ना घूम फिर के उसी बात पे, सत्ता का जोर है, हुकूमत है। एनीवेज, नीरा जी कुछ कहना चाह रही हैं, ठीक है, रुकिए, अकील जी रुकिए। कहना चाहती हूँ, नीरा मिश्रा जी को मैं समय आपने देना कोई- चाहता हूँ। हाँ, एक इनकम्प्लीट रह गया था आपका जो सवाल का आंसर था, जी मैम। उत्तर था कि महान राजा क्या कोई हारेम पालता है? हमारे देश की संस्कृति रही है महिलाओं को सम्मान देना। जी। तो मुगल राजा अकबर के कितना बड़ा हारेम था, उनको छोड़ो, उनकी तो पूरे सारे खानदान को हारेम था। तो इस तरह के राजा। सेकेंडली इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर आपको अकबर को पढ़ाना है तो पढ़ाइए जो उनकी किताब अकबरनामा में लिखा है, अबुल फजल ने लिखा है, तब लोग जानेंगे कि वो महान था कि नहीं महान था। आप उसको महान की उपाधि कैसे दे सकते हैं और उसकी स्ट्रैटेजी क्या थी? अगर आप इसको महान मानते हैं कि जब उनको सब देखा कि मैं कन्वर्ट नहीं कर पा रहा हूं, तो उसने इनसे संधि करी और राजपूत राजाओं की बेटियों से, उनकी बहनों से, राजाओं की बहनों से शादी करके अपनी आबादी बढ़ाने के लिए, अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए उसने नई स्ट्रैटेजी बना दी। तो इस तरह की बातें तो इनकी किताबों में लिखी है, तो हम कैसे उसको महान करेंगे? उनकी जो लिख रहा है हमारे हिस्टोरियंस, इनको थोड़ा सा समझ आनी चाहिए कि हमें बैलेंस्ड व्यू देनी चाहिए हिस्ट्री की, कि भाई हाँ ये आए, उन्होंने एक दो काम ही अच्छे करे, लेकिन उनका ओवरऑल जो पर्सनालिटी है वो महान के लायक नहीं है। ठीक है, अर्चित जी क्या आप ये मांग करेंगे और ऐसा होना चाहिए? 10 सेकंड दे रहा हूं, फिर मैं क्लोज करूंगा चर्चा को, समय सीमित है थोड़ा। समय समय पर इस प्रकार की पुस्तकों की समीक्षा होनी बहुत जरूरी है। इतिहास की बिल्कुल समीक्षा होनी चाहिए, सच्चा इतिहास सबके सामने आए। हम ये कह रहे हैं कि जो सच में हुआ है वो प्रदर्शित होना चाहिए, क्योंकि ये भविष्य के निर्माण की बात है। हमारी आने वाली नस्लें खराब हो जाएंगी अगर अकबर को महान पढ़ेंगी, और अकबर को अब हमें उसे कूड़ेदान में डालना होगा जहां की उसकी जगह है, और वही अब हम लोग करने जा रहे हैं। वही अब हम भारत का इतिहास मुगलों से नहीं हो सकता ना, हम तो चाहते हैं कि मुगलों से संबंधित चीजें बिल्कुल इरेज कर देनी चाहिए, पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं है। बट एनीवेज मेरे पास समय आज सीमित था, आप लोग जुड़े, समय दिया, बहुत आभार आप सभी का। नीरा मिश्रा जी थैंक यू सो मच मैम, अर्चित आर्य जी आपका भी बहुत आभार, वकील खान जी जुड़े आपका भी बहुत आभार।